अगरचे आप लोगों ने यार थंबनेल को देखकर वीडियो ओपन की है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हर बच्चा जो ये वीडियो कंप्लीट देखेगा वो मैथ में पास हो गया, समझ लो। ये 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। क्या बात है सर, क्या बात कोई है भी सर, बच्चा फेल क्या नहीं बात होगा है, ये जिस बात है। बच्चे ने अरे सर क्या इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देख लिया। क्योंकि ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे कहते हैं यार मैथ में हमारे ना सप्ली आ जाती है। तो सप्ली से बचने का तरीका आज मैं ला जाऊँ आप लोगों के पास। और वो बच्चे जो कहते हैं कि यार हमने 75 आउट ऑफ 75 लेने हैं, उन बच्चों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट ये है कि एवरेज बच्चों के 40 से कितने आ जाएं जी, 50, 45, 50 जो है नंबर्स आ जाए मैथ के अंदर। तो वो कैसे होगा यार? सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज करने हैं बच्चों। सबसे पहले एक बच्चा, वो बच्चा जिसको सवाल नहीं आते, मैथ पास करना चाहता है, 9वीं क्लास की 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया या 1 दिन रह गया है, तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज तैयार करें। किस चीज़ के जी? फुल बुक, जो जो आपके एक्सरसाइज के अंदर ठहरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको टोटल चाहिए होते हैं जी 25 नंबर्स। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एक पेज के ऊपर या अपनी मैथ की बुक के ऊपर लिखते जाएं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 25। कितने में से? 75 में से। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। कितने? 15। कौन से आते हैं जी? जो एक्सरसाइज वाले हैं। कौन से वाले? एक्सरसाइज वाले आपने रट लेने हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। हर चैप्टर में से तकरीबन एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। तो आपके कितने नंबर बन गए? 15। बाकी कितने चाहिए जी बताओ अब? 10 हो गई ना? बल्ले 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 हो गई है जी। अब आप कहोगे क्या बात है सर, क्या मजा ही आया। बात है कि और मैं आपने ये जो मजा है 2 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के हमारे हर व्यक्ति 15 को देना नंबर चाहता कवर करवा दिए। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, ये आप लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता। सवाल रटते रहते हैं या और क्या करते हैं यार मोस्टली, क्योंकि हम जो हमारे बच्चे हैं वो हैं जुगाड़ी, वो हैं चल चलाव वाले, आंख मचोली झांक मचोली वाले कि यार इधर उधर से कर लेंगे। तो उनके लिए क्या होता है, वो कहते हैं कि यार एमसीक्यू तो पूछ लेंगे। नहीं बेटा नहीं, वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। 15 नंबर अपने कवर करके जाओ मैथ के, ठीक है? ये यहाँ से हो गए। और तकरीबन कोई 10-10, 15-15 एमसीक्यूज हैं यार एक्सरसाइज के, ठीक है? उनके भी लेक्चर अवेलेबल हैं इसी चैनल के ऊपर, वो भी आप जो है देख सकते हैं, अपने एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा पास आउट होने में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आते हैं जी, टोटल कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। 9 में से करने कितने होते हैं? 6। यूं मैंने लगा दिया, ठीक है? 6 करने होते हैं 9 में से। यार कितनी चॉइस है, 3 सवाल छोड़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर कौन कौन से होते हैं और कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया CH फॉर मतलब चैप्टर नंबर 1 होगा, इसमें 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। कितने होंगे जी? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं SQ लिख रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? पहले में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। वाह जी वाह, कितने नंबर हो गए जी? 4। यार बड़ा छोटा सा ये चैप्टर है, 3 तो एक्सरसाइजें हैं। क्या है जी? रेशनल नंबर बताएं, इरेशनल नंबर बताएं। लेक्चर अवेलेबल है पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरे चैप्टर की यार कुल मिलाकर कितनी एक्सरसाइजें हैं जी? 4 एक्सरसाइजें हैं। इसमें से भी कितने शॉर्ट आएंगे? 2। कितने नंबर हो गए जी? 4 हो गए।
तीसरे में से भी कितने आएंगे? 2, कितने हो गए? 4 नंबर। देखिए करने कितने थे आपने? 6, 2 इसमें से हो गए, 2 इसमें से हो गए, 2 इसमें से हो गए। अगर आप चौथा चैप्टर स्किप कर दें, और मैं आपको कहूँगा भी कि आप स्किप करें, कौन से बच्चे पहले ध्यान से रुक जाएं, ठहर जाएं, कौन से रुको बच्चे जरा, जिनको सब्र सवाल करो। करने में मुश्किल होती है, जिनको फार्मूले भूल जाते हैं, वो चौथे चैप्टर के नेड़े ही ना जाएं। वैसे इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, ठीक है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन आप इनको 2-2, 4-4 नंबर मिलाकर भी उनको कवर कर सकते हैं। चौथा चैप्टर कौन से बच्चे नहीं करेंगे ये मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। कौन से बच्चे नहीं करेंगे? जो एवरेज हैं, जो ये चाहते हैं कि यार 40 से 50 आ जाएं, काफ़ी हैं, हमें काफ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हो गया, बहुत हो गए हमारे लिए। हाँ, वो बच्चे जो कहते हैं कि यार नहीं 70 से 75 ये लेने हैं, तो फिर वो करेंगे चौथा चैप्टर, क्योंकि हमने दोनों कैटेगरी के बच्चों को कवर करना है कि हमारे बच्चे फेल भी ना हों, और जो हमारे बच्चे चाहते हैं कि पूरे नंबर आएँ उनको भी हमने कवर करना है। तो वो ये बच्चे लाजमी करेंगे चौथा चैप्टर, क्योंकि फिर आगे इसमें से लॉन्ग भी आना है, तो फिर उन्हीं के ही इतने नंबर बन पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बन पाएंगे। चलो शॉर्ट तो यहाँ से कवर कर लेंगे वो, लेकिन लॉन्ग नहीं हो पाएगा उनका 4 नंबर का। तो इस वजह से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने 65, 70, 75 तक लेने हैं नंबर, A+ ग्रेड में लेने हैं, वो ये करेंगे चौथा चैप्टर। जो बच्चे कहते हैं यार बस अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त रख ले, हैं, हमारा जो है वो कोई इज़्ज़त बच जाए स्कूल में, घर के अंदर, रिश्तेदारों के सामने, और रिश्तेदार बड़ा तंग करते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, मज़े के चैप्टर हैं, और मज़े के लेक्चर मैंने बनाए हैं यार आप लोगों के लिए। लाजमी जो है जाकर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बेटे एक काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करना है आपने। क्या है जी? वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, हैं? चलो फटाफट क्या करो, वो जो लाल वाला बटन है ना उसको प्रेस कर दो, और वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब। और इससे मुझे तो फ़ायदा होना ही होना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, झूठ नहीं है। सारे बंदे कहते हैं कि यार कर दो ना कर दो, हमें कुछ नहीं होता। बेटा आपको नोटिफिकेशन आएगा, यार फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है, आपको भी होगा। आपको कैसे होगा? आपके पास जो नया लेक्चर आएगा, मतलब मैं अगर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, एक लेक्चर अपलोड करता हूँ मैथ की जगह फिज़िक्स का, कि फ़िज़िक्स को कैसे पास करना है यार, उसमें भी पास होना चाहते हैं। मेन सब्जेक्ट मैं बता दूँ आप लोगों के, आपका पहले नंबर पर मैथ में सप्ली बच्चों को आती है, जो कि अब नहीं आएगी जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया। 15 नंबर यहाँ से मैंने कवर करा दिए। उसके बाद ये वाला भी देख लें, ये वाला देखें। 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 15 कितने होते हैं? 27 होते हैं, 27। और चाहिए कितने? 25। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर करके आपके कितने बन गए? 27। अभी मैंने इसमें से लॉन्ग नहीं गिने, अगर इनमें से 4-4 नंबर के लॉन्ग गिन लें, इसमें 12 ऐड कर दें, तो ये बन जाएंगे आपके 39 नंबर्स। लो जी, है जी। लोग कहते हैं जी पूरी किताब 13 चैप्टर आ गए, नई बुक आ गई है, मुश्किल हो गया। बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, 40 नंबर बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, क्वेश्चंस बता दूंगा, जो लॉन्ग हैं एक्सरसाइज बता दूंगा। जैसे आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर में से, वो 1.2 में से आएगा, 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो यही मैं बात कर रहा था आपको कि सब्सक्राइब करोगे तो अब तो आपका फ़ायदा है ना? बिल्कुल है जी, 100%। और दूसरा जो काम करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस टाइप की किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए, कि कैसे हम इंग्लिश पास कर सकते हैं, कैसे हम फिज़िक्स भी, दूसरे नंबर पर फिज़िक्स, तीसरे नंबर पर कंप्यूटर, जिनकी कंप्यूटर है, और एक और भी सब्जेक्ट होता है बड़ा गंदा वाला, केमिस्ट्री।
हाँ जी, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें मोस्टली बच्चों को सप्ली आती है। 90% बच्चे इसी में फेल होते हैं, इन 4 सब्जेक्ट में। ठीक है, ये तो कंपलसरी है ना, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, कंप्यूटर तो अब बड़ी गंदी है। बच्चे रो रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं यार ये भगवान क्या जुल्म है। पाइथन डाल दिए इन्होंने, जावा डाल दिया इन्होंने, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घुसाड़ दी है। 9वीं क्लास के बच्चे तो रो रहे हैं। चलें जी, अभी खैर हमारा मैथ का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर आएंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको सर इकराम मिल गए और ऐसी वीडियोस, ऐसे लेक्चर आपको जो है वो पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, गाइडलाइन करते हैं। भाई मैं यकीन करें, अल्लाह पाक की कसम, मैं 100% श्योर हूँ कि जो बच्चा ये लेक्चर देख लेगा और इसके ऊपर उसने 50% भी अमल कर लिया तो वो पास है, वो फेल नहीं होता, वो कभी भी फेल नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात, ये वीडियो आप 2025 में देखें, 2026 में देखें, पेपर से एक रात पहले भी देख लेंगे जो बच्चे, मैं गारंटी देता हूँ वो पास हो सकते हैं। क्यों? ये MCQs तैयार करना यार आधे घंटे से 45 मिनट का काम भी नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, इसके कुल मिलाकर 20 लेक्चर भी नहीं है, 20 लेक्चर भी नहीं है, मिनिमम कह रहा हूँ, आप मैक्सिमम कह रहा हूँ। तो ये 20 लेक्चर और ये 15 MCQs पूरे बुक के तैयार करने पर 5 से 6 घंटे का काम है। तो आप 5 से 6 घंटे में, बच्चे कहते हैं 9th क्लास की बड़ी मुश्किल मैथ है, अब नहीं है। क्यों नहीं है? सारे इकराम आ गए, सीधी बात है। अब मैं फेल नहीं होने दूंगा यार आप लोगों को, बस बहुत हो गया। आप लाहौर बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कोई भी बोर्ड है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप पास हैं मैथ के अंदर। बस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, यहाँ आना है यूट्यूब पर और लेक्चर लेना है, मज़े करने, ऐश करने। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कितने करने हैं जी? 6 सवाल करने हैं। टोटल कितने होंगे जी? 9। फिर 3 की चॉइस आ गई। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 5वां चैप्टर होगा, 6ठा चैप्टर होगा, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। SH फॉर SQ लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? 5वें में से बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। कितना? एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और ये इसका भी लेक्चर अवेलेबल है, शॉर्ट क्वेश्चंस का, 5वें का, जो कि आपको आई थिंक वो कहता है कि इसको एक तो वेरीफाई करें और रियल नंबर लाइन बनाएं वो, ठीक है, सिंप्लीफाई करके, वो वाले, उसमें से सवाल आएगा। जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कितने? 3। एक शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, 3 का मतलब 6 नंबर। 7वें में से बच्चों भी 3 है। कितने हैं? 3। और 8वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 7वें में से भी 6 नंबर का पेपर मतलब आ गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, और 8वें में से 2 मतलब 4। ठीक है, ये नंबर्स लिखे हैं मैंने आगे। ठीक है, अब देखें, आप अगर 5वां, 6ठा और 7वां कर लें, 8वां ना करें, तो आपका क्लियर होता है यहाँ से। ठीक है, 2 आपको 3 की चॉइस है, आप 2 स्किप कर दें, ये वाला कर दें स्किप। लेकिन जो बच्चे हैं, जो माड़े बच्चे हैं, जो थोड़े से बैक बेंचर होते हैं ना, वो बड़े निकम्मे होते हैं। वो निकम्मे दरअसल इस वजह से होते हैं, माइंड उनका बड़ा अच्छा होता है। निकम्मे वो इस बात से होते हैं कि पढ़ते नहीं हैं। बाकी जो शरारतें हैं, जो नौटंकीपन है, जो क्लास के अंदर तंग करना है टीचर्स को भी, बच्चों को भी, और बेंचें तोड़नी है, बल्ब तोड़ने हैं, वो सारा काम वो उन्हें आता है, बस ये नहीं आता। तो ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, 6ठा चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कह रहा हूँ, जो चाहते हैं कि 40 से, अगेन मैं बता रहा हूँ, 40 से 50 नंबर आ जाए काफ़ी है हमें, जो ये चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि 60, 65, 70, 75 तक आए, तो वो 6ठा चैप्टर करेंगे ही करेंगे, लाजमी करेंगे वो। ओके बच्चों, ये मैंने बात क्लियर कर दी आपको। अब यहाँ से देखें कितने नंबर हमारे इंक्रीज होंगे। अगर हम 5वां करें, उसके बाद 7वां करें,
8वां करें, क्योंकि एवरेज बच्चों की मैं ज़्यादातर बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चे यार फेल हो जाते हैं, बेचारे डिसपॉइंट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार अब कैसे होगा, अब तो नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो यहाँ से उनके ये क्लियर हो जाएंगे आपके कितने नंबर, 6 और 4 10 और 2 12, 12 इसमें और ऐड कर लें 39 + 12, तो आपके कितने बन गए जी, आई थिंक 51। बस लो जी, 51 काफ़ी है? नहीं, अभी 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 भी आपके नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5वें चैप्टर का लॉन्ग जब हम ऐड करेंगे 4 नंबर का, 7वें चैप्टर में से जब हम एक लॉन्ग ऐड करेंगे 4 नंबर का, तो वो कितने होंगे 8, इसमें 8 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 59। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपकी बात यहीं तक थी, आगे आपकी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए पहला चैप्टर करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, 5वां करेंगे, 7वां करेंगे, 8वां करेंगे, बस। और इन चैप्टर करने से वो कितने नंबर ले रहे होंगे 59। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं 13, 13 में से कितने करेंगे वो बच्चे 6। कितना रिड्यूस कर दिया सर इकराम ने आपका सिलेबस 50%। 13 के हाफ 6 हो गए ना तकरीबन, 50% मैथ ख़त्म कर दिया आप लोगों की। 6 चैप्टर करके कितने नंबर 59 नंबर। यार क्या बात है, यकीन करें, अब तालियां तो बनती हैं, तालियां भी बनती हैं, एप्रिसिएशन भी बनती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के भेजो अब कि सर इकराम क्या बात है। आप जैसा काम YouTube के ऊपर मैं कहता हूँ कोई भी नहीं होगा इस टाइप का काम करने वाला, इस टाइप से समझाने वाला। पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न सारे अपलोड करते हैं, लेकिन इस तरीके से गाइड करने वाला। क्यों? क्योंकि मैं तो रियल टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन से चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर मुश्किल है। लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ आ जाएंगे यूट्यूबर्स जिनसे आपने होशियार रहना है, वो क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, अपनी वीडियो बना देंगे, या शुरू में आपको कहेंगे बेटा अभी बहुत इजी हो रहा है और आपने क्या करना है, ये करना है, वो करना है। वो पेपर की बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़, और हमें चाहिए कि हमारा बच्चा क्या हो जाए, पास। सीधी सी बात। अरे बाप रे, ये तो धोती अब खोल आगे रहा बात चलेगी, वो आप सुन सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ये पेपर पैटर्न अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने मैथ की बुक के ऊपर आप लिख लें। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें जो आपका आएगा वो आएगा जी, चैप्टर मैं पहले बता दूं आपको, चैप्टर नंबर 9 होगा, 10 होगा, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। इसमें 5 चैप्टर में से आ रहा है। जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने? 9वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10वें में से भी 2, 11वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 12वें में से 2 और 13वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, अगर 75 लेने हैं तो ये चैप्टर्स भी आप कवर करेंगे। ठीक है, 11वां स्किप कर दें क्योंकि 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाकी आप कर लेंगे। ओके बच्चों, अब आते हैं लॉन्ग पर। स्किप नहीं करनी, जो एवरेज बच्चे हैं उन्होंने भी वीडियो अभी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं लॉन्ग बताने लगा हूँ। और मज़े की बात यार, बहुत मज़े की बात है, मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि लॉन्ग कहाँ से आने वाला है। एक्सरसाइज नंबर के 1.2 में से, 2.3 में से कौन से एक्सरसाइज में से लॉन्ग आ रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक खुशखबरी पहले मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए ना, सब बच्चों के लिए एक खुशखबरी है, बड़ी ही लेवल है। क्या है जी खुशखबरी? खुशखबरी है जी, बहुत गुड न्यूज़ है। वो ये कि आप लोगों का जो थ्योरम होता था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बच्चों को थ्योरम याद नहीं होते थे, याद हो जाते थे, पेपर में जब जाते थे तो वहाँ भूल जाते थे। वो सारा रट्टा सिस्टम होता था। सारे टीचर्स कहते थे बेटा पहला याद कर, दूसरा याद कर, तीसरा याद कर। बच्चे याद करते,
स्टेटमेंट वहाँ कुछ और आ जाती, बच्चे वेले के वेले। मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं तो मेरे मैथ में 9 क्लास के 75 आउट ऑफ 75 थे। मुझे थ्योरम भूल गया, मैंने समझा दूसरा है, वहाँ आया हुआ था पहला, मैंने पहला छाप दिया। हुआ क्या, सर ने पूछा कि यार कौन सा थ्योरम आया हुआ है, तो एक बच्चे ने कहा कि सर जी पहला आया हुआ है। मैं दूसरा लिख के बैठा हुआ था, मैंने गौर किया तो वो तो पहला था। मैंने फटाफट पहला किया और लास्ट पेज रह रहा था, और अल्लाह के करम से 75 आउट ऑफ 75 आ गए। है जी, आप भी ले सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर ले सकते हैं। ट्रिकी पढ़ना होता है यार, ट्रिकी। पहला चैप्टर करो सही से, दूसरा करो सही से, फिर तीसरा करो, छठा करो। पहले मेन टॉपिक्स करो, मेन चैप्टर्स करो जिसमें से वेटेज ज़्यादा है, आपके नंबर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वो चैप्टर। ऐसे चैप्टर नहीं जिनके अंदर जाकर आप उलझ जाए, आपके 15-20 दिन ज़ाया हो जाएं। जैसे मैं आपको गारंटी देता हूँ, चौथा चैप्टर मैथ का, ये बच्चे जो है ये चैप्टर बर्बाद करता है बच्चों को। फार्मूला नहीं आता, सवाल नहीं आता, बैठे रहते हैं वहीं पेंसिल यूं करके, या फिर मुंडी हिला के पीछे, हाँ जी मेहरबानी करो एक आधा सवाल हमें भी बता दो। या हमारी जो सराइकी ज़ुबान है उसमें कहते हैं वाल अद्दा अद्दा सही वाल दसो, हाँ एक आधा सवाल। तो आपने क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स को करना है, लाजमी करना है। जब आपके पास पेड टाइम हो, फारिग वक्त हो, ज़्यादा टाइम हो, उसमें करना है ये चैप्टर। छठा चैप्टर लेंथी चैप्टर है, 6-7 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, मुश्किल हैं, फार्मूले हैं इसमें। तो ऐसे चैप्टर्स को बच्चे स्किप करते हैं, लास्ट में करते हैं। हाँ, अगर आप ब्रिलियंट हैं, मैथ अच्छी है, और आप हर बंदा ही ब्रिलियंट होता है यार, आपके बहाने ही होते हैं, ठीक है। खुशखबरी मैंने बता दी आपको, थ्योरम ख़त्म हो गया। अब आते हैं जी लॉन्ग पर। हाँ जी, लॉन्ग मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज भी उसी में से ही आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं लॉन्ग। यार मेरी राइटिंग ऐसी ही है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा जी, लॉन्ग में होता है ए बी करके पार्ट। क्वेश्चन नंबर जी 5, इसका ए पार्ट होगा एक, और एक होगा बी। जो ए पार्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर आपका 1 होगा, इसमें चैप्टर नंबर 2 होगा। अब बात आ गई एक्सरसाइज की। इसके सर एक्सरसाइज भी बता दें, वादा किया था। चलें जी, अपना वादा पूरा करते हैं। जो लॉन्ग आएगा पहले चैप्टर में से वो आएगा 1.2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के जो पार्ट्स हैं वो करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आई थिंक मुझे याद आ रहा है पी एंड क्यू वाला है, उसमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक आई रिमेंबर, मुझे याद है कि हाँ, वो रैशनलाइज करके पी एंड क्यू वाला जो सवाल है। और ये जो है इसमें भी कोई 4 से 5 पार्ट हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद अगर 1.2 एक्सरसाइज में से नहीं आता तो ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 1.3 में से। उसके भी लिख लें आप, जो है किताब खोल के बैठ जाएं मैथ की, उसी एक्सरसाइज के ऊपर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन, उसी के ऊपर लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर के ऊपर लिख लें कितने शॉर्ट हैं, एक लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। 1.3 जगह नहीं है, चलें जी ये लिख लेते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 9 आ सकता है। बस ये अगर कर लें तो आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे लॉन्ग के पहले चैप्टर में से। दूसरे चैप्टर के हम नीचे लिख लेते हैं। दूसरे चैप्टर में से एक ही एक्सरसाइज है बच्चों जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर, जस्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट नहीं। शॉर्ट में पूरा चैप्टर करेंगे आप, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसके 4 पार्ट्स हैं, जस्ट 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। और रिव्यू, अब रिव्यू में आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 9, और उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे सर रिव्यू को तो ना घुसाड़े, ये तो जुल्म है। जुल्म नहीं है बेटे। अब होता क्या है, होता ये है कि कुछ बच्चों का सेकंड टाइम होता है पेपर, तो हमने उसको भी कवर करना है,
मैंने आपको बताया मैं ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैथ की क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। कुछ बच्चों का कब होता है, सेकंड टाइम फिर रिव्यू में से लॉन्ग आए हुए होते हैं, शॉर्ट आए हुए होते हैं, तो वो बच्चे फिर रुल जाते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनका सेकंड टाइम होगा वो गौर से सुन लें, ठीक है। रिमेंबर, इसको याद रख लें कि उनका क्वेश्चन नंबर 9 भी उन्होंने करना है। फर्स्ट टाइम वाले भी करें लाजमी, लेकिन सेकंड टाइम वाले तो लाजमी करें ना ये, हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया जी 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका भी जो है ए पार्ट बनता है एक और एक बी पार्ट बनता है। अच्छा जी, इसमें चैप्टर नंबर आपका 3 होगा, इसमें चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, ये साथ के साथ लिखते जाएं, ये चैप्टर नंबर लिखा है मैंने, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 3 की कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको बता दूं। 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका वो वाला है, आई थिंक मुझे याद हो तो मैं आपको बता दूं, डी मॉर्गन लॉ वाला, ठीक है। वो लॉन्ग आ सकता है, अगर इसमें से नहीं आया तो फिर 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5 है और 7, 6 नहीं, 6 शॉर्ट है, 6 लॉन्ग नहीं है, 6 शॉर्ट है, ठीक है। अगर इनमें से भी नहीं आता फिर रिव्यू के ऊपर आ जाते हैं। रिव्यू में सिर्फ 2 सवाल हैं लॉन्ग, वो आपने करने हैं तैयार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों के लिए, प्यारे बच्चे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, नहीं किया, बहुत बुरी बात है, यकीन करें बहुत बुरी बात है। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है ना उसको ऐसे 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 प्यार से ऐसे टच कर दो बस, ठीक है। अच्छा जी, रिव्यू में क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा चैप्टर क्लियर कर दिया। 5वां देखिए, कोई 8-10 लॉन्ग भी नहीं है यार, खुदा की कसम, मज़े हैं मज़े। बच्चों को ऐसे ही परेशान किया हुआ यार, तुम पास नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते यार, ऐसे कैसे नहीं हो सकते पास, सब होंगे पास अब। अच्छा जी, उसके बाद चौथे चैप्टर पर आ जाते हैं। चौथे चैप्टर में जो आपने करना है काम वो है जी, पहले तो 4.2 यहाँ पर मैं लिख दूं एक्सरसाइज, यहाँ मैंने लिख दिया 4.2, हाँ जी। 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चौथा चैप्टर भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद 5वें चैप्टर पर आते हैं। 5वें चैप्टर की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7 जो कि आपका लॉन्ग में लास्ट क्वेश्चन होगा। पहले चैप्टर में से लॉन्ग किया, दूसरे में से किया, कुछ बच्चे चौथे में से नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ तीसरे में से कर रहे होंगे। जो एवरेज बच्चे हैं वो चौथे चैप्टर को क्योंकि स्किप कर रहे होंगे, तो 12 नंबर यहाँ से लॉन्ग में से कवर होंगे उनके, ठीक है। 3 चैप्टर भी अगर कोई बच्चा कर ले मेरे कहने के ऊपर, 3 चैप्टर का मतलब कंप्लीट 3 चैप्टर है, ईच एंड एवरीथिंग, शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो उसके 35 नंबर मैं गारंटी देता हूँ कहीं नहीं गए। सिर्फ 3 चैप्टर यार, सिर्फ 3 चैप्टर, यकीन मानो 3 चैप्टर पता है कितने दिन की बात है, कितने दिन की बात है। अगर आप दिनों में उसको काउंट करें, वैसे घंटों की मार भी नहीं है। अगर आप उठाकर बैठ जाएं किताब और ये लेक्चर खोल लें, लेक्चर सीरीज़ प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने यार आप लोगों के लिए, पहले चैप्टर की अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, ठीक है, वो आप करें। 7वां ए पार्ट और फिर बी पार्ट। 7वें का जो ए पार्ट है वो है जी 5वें चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 में से, और एक्सरसाइज सिर्फ 5.2 इसी में से ही लॉन्ग आएगा आपका, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, ग्राफ वाला है, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है लेक्चर अपलोड कर दूंगा 5वें चैप्टर का। जो है बी पार्ट है जी 6ठा चैप्टर, जो कि बहुत अजीब सा है। लॉन्ग के लिए खैर अच्छा है क्योंकि आपको 2 से 3 एक्सरसाइजें करनी पड़ती है, लॉन्ग हो जाता है आपका। 6.3 में से लॉन्ग आएगा एक्सरसाइज 6.3, और इसमें से अगर नहीं आया तो फिर 6.6 में से, अगर इसमें से भी नहीं आया तो फिर रिव्यू में 2-3 लॉन्ग ठहरे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड
4 is most important, one of the most important question of chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू का अगर बात की जाए तो वो जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें अगर मैं आपको ऐसे इन वर्ड्स फॉर्म में बताऊं तो वो जो सवाल आपका है 6.3 का आई थिंक जो सवाल है अपने फाइंड द रिमेनिंग रेशोज, टर्मिनल रेशोज, वो साइन थीटा से कॉस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, वो जो फाइंड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, और इसमें भी आपके जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो वाले 6.6 में से, और रिव्यू में तो 2 सवाल मैंने बताया आपको, 3 और 4। अब आपने क्या करना है, आपने अब लास्ट वाला काम रह रहा है। लास्ट काम, अपने ये वादा करो कि सारे बच्चे करोगे, क्योंकि मैंने यार बहुत मेहनत से ये लेक्चर आपके लिए बनाया है। 10 फ्रेंड्स को शेयर करोगे, 10 फ्रेंड्स को। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि यार जो बच्चे फेल होंगे ना, बहुत दुख होगा, मुझे यकीन करें। आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है जो कि 9 क्लास में पढ़ रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। जो 9 क्लास में पढ़ रहा है और आपको पता है उसका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, तो उसको आपने लाजमी शेयर करना है ये लेक्चर, ठीक है। उसे होगा क्या, पास हो जाएगा यार वो भी, और आपको दुआएं देगा कि यार तू नहीं शेयर कर। क्योंकि देखें वो ये गलती से चैनल खुल जाता है यार बच्चों से, सारे वो जो है यही पेपर आएगा, वो जो उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ होता है उस उधर जाते हैं आप लोग, जो सरासर झूठ बोल रहे होते हैं कि यही पेपर आएगा, वो झूठ होता है बच्चों। उस चीज़ से बच जाएं। जो कहते हैं ना यही पेपर आएगा, बिल्कुल 100% यही आएगा, वो झूठ होता है। हाँ, ये बता सकते हैं कि यार इसमें से कर लो, आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बंदा बता सकता है। लेकिन ये कह देना कि यार ये पेपर है, यही तैयार कर लो, सरासर झूठ। तो उन टीचर से, वो जो फेक आए हुए प्रोफेशनल नहीं होते, वो बस व्यूज़ गेन करने के लिए, रोज़ी पानी करने के लिए झूठ बोलते हैं बच्चों से, तो उनसे भी होशियार रहना। ओके बच्चों, लास्ट के अंदर जो है आपने जो है अल्लाह ताला का क्या करना है, शुक्र अदा करना है। और अभी किताब उठाकर अल्लाह का क्या करना है जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके बाद किताब उठानी है, पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको आज बता दूं कि जो तैयारी है वो कैसे करनी है। पहला चैप्टर उठाएं, पहली एक्सरसाइज करें, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। वो करने के बाद अगले दिन, उसी दिन नहीं, अगले दिन 1.2 स्टार्ट करें। वो आपको 2 से 3 दिन, क्योंकि अभी टाइम है, अभी मैं 5-6 महीने रह रहे हैं जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो 1-2 दिन जो है वो रेस्ट करके, वैसे अयाशें करते हो यार आप लोग, ठीक है। तो वो करके 1.3 करके एक चैप्टर आप कितने दिन लगा दें, 7 डेज़ लगा दें। इसी तरीके से दूसरे चैप्टर पे, तीसरे चैप्टर पे कितने हो जाएंगे, 21 दिन। बाकी जो 9 दिन है ना, महीने में से जो 9 दिन है, वो MCQs तैयार करें पूरी बुक के, बार बार करें, बार बार टेस्ट दें, बार बार सुनाएं, ठीक है। तो आप 100% पास हैं यार। आपने पास होना था ना, पास होने के लिए वीडियो देखी ना, तो यही तरीका है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है कि अब फिज़िक्स का मैं बनाऊं अपना लेक्चर, कि फ़िज़िक्स कैसे पास करनी है, केमिस्ट्री बनाऊं या कंप्यूटर जो है आपने बताना है सबसे पहले कि क्या हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएं। जिनके ज़्यादा वो होंगे, वोट होंगे, उसी का हम इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे। गुड बाय, ख्याल रखना अपना भी, घर वालों का भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।